इस 5 अहम पहलुओं को कवर करेंगे। पहला, ये मुबैना जौहरी मुंजमद की तजवीज़ है। दूसरा, अमेरिका पर माशी दबाव। तीसरा, ईरान की स्ट्रेटेजिक सोच। चौथा, इजराइल की मुज़ाहमत। और पांचवां, मुस्तकबिल के जोग्राफियाई और सियासी असरात। सेक्शन 1 मुबैना जौहरी मुंजमद की तजवीज़। क्या वाकई कोई बैक चैनल डील हो रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अहम तरीन सिफारती राब्ते का तरीक़ेकार बड़ा दिलचस्प है। ज़राए का दावा है कि यह तजवीज़ कोई सीधे सादे रिवायती तरीके से नहीं दी गई, बल्कि इसे मुबैना तौर पर पाकिस्तान में मौजूद एक बैक चैनल के ज़रिए अमरीकी क़यादत तक पहुँचाया गया है। अब आपको मालूम ही होगा कि बैनुल-अक़वामी सियासत में, ख़ास तौर पर इतने हसास मामलात में, ये पस पर्दा बैक चैनल्स कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ज़रा इस मुबैना मुआहदे की शराइत पर गौर करें। ये एक बहुत बड़ा लेन देन नज़र आता है। एक तरफ ईरान बज़ाहिर ये मान रहा है कि वो अपनी जौहरी अफजूदगी और एटम बम बनाने के तमाम तरीक़ाकार को मुकम्मल तौर पर रोक देगा, और इसके बदले में अमरीका मुबैना तौर पर माशी पाबंदियां ख़त्म करने, मुंजमद फंड्स बहाल करने और यहाँ तक कि आबनाए हुर्मुस पर ईरान का कंट्रोल तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। मतलब अपना जौहरी प्रोग्राम रोकने के एवज़ एक बहुत ही ज़बरदस्त माशी रिलीफ और इलाकाई कंट्रोल। सेक्शन 2 अमेरिका पर माशी दबाव। आखिर इस डील की क्या मजबूरी हो सकती है? अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? ज़राए दावा करते हैं कि अमेरिका इस वक्त शदीद माशी और सियासी दबाव में है। पहली बात तो ये कि वस्त मुद्दती इंतखाबात सर पर हैं और उन्हें एक फेस सेविंग एग्जिट यानी बाइज्जत वापसी की सख्त ज़रूरत है। फिर बड़े इदारों के दिवालिया होने यानी बैंकरप्सी की वार्निंग्स, गैर मुल्की सरमायाकारी में खरबों डॉलर का मुमकिना नुकसान और आलमी सप्लाई चेन का बुरी तरह मुतासिर होना, ये सब मिलकर एक ऐसी सूरत हाल बनाते हैं जहां कोई भी मुल्क अंदरूनी बहरान से बचने के लिए एक हतमी सिफारती कामयाबी हासिल करना चाहेगा। और ये जो 90% का हिस्सा है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ज़राए ने यह हैरानकुन दावा किया है कि तनाज़े से पहले के मुकाबले में आबनाए हुर्मुज़ जैसी इंतहाई अहम आबी गुज़रगाह से ट्रैफिक 90% तक गिर चुकी है। ज़रा तसव्वुर करें, इसका आलमी मईशत, तेल की सप्लाई और आम तिजारती सामान पर क्या असर पड़ रहा होगा। ये हिंसा ही काफ़ी हद तक वाज़े कर देता है कि आखिर वो कौन सी मुआशी मजबूरियां हैं जो शायद इस डील को आगे बढ़ा रही हैं। सेक्शन 3 ईरान की स्ट्रेटेजिक सोच। क्या ये कोई मास्टर स्ट्रोक है? अगर हम माजी पर नज़र डाहें तो अमेरिका के मुतालबात की फहरिस्त काफ़ी लंबी चौड़ी हुआ करती थी, जैसे कि मिसाइल प्रोग्राम बंद करो, हिजबुल्लाह और दीगर प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत ख़त्म करो। लेकिन इस मुबैना नई तजवीज़ में सब कुछ सिमटकर सिर्फ एक शर्त पर आ गया है, और वो है जौहरी अफजूदगी पर पाबंदी। तजियाकार से ईरान का एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना इलाकाई असर और रसूख और ताकत बरकरार रखते हुए बज़ाहिर अपने हक में एक ज़बरदस्त डील करने की पोजीशन में आ गया है। तो सोचें, इसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर ये पाबंदियां वाकई हट जाती हैं तो ईरान की मईशत तो नजरियाती तौर पर रॉकेट की तरह ऊपर जा सकती है। एक पाबंदियों से आज़ाद ईरान जो खुलकर आलमी तिजारत कर सके, जिसकी करेंसी मजबूत हो जाए और जो चीन जैसे इत्तेहादियों से जदीद टेक्नोलॉजी बेधड़क खरीद सके, ये एक ऐसा मुआशी उरूज होगा जो पूरे खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को नुमाया तौर पर बदल कर रख देगा। सेक्शन 4 इजराइल की मज़ाहमत, जो कि इस सब में सबसे बड़ी रुकावट है। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम सवाल पैदा होता है। क्या इसराइल किसी भी सूरत में एक ऐसे ईरान को कबूल करेगा जो माली तौर पर मजबूत और पाबंदियों से आज़ाद हो? इस पूरे मुबैना मुआहदे के रास्ते में ये वाकई सबसे बड़ी रुकावट है। इस जायजे के मुताबिक ये बात हज़म करना बहुत मुश्किल है कि इसराइल एक ऐसी सिफारती डील होने देगा जो उसके सबसे बड़े इलाकाई हरीफ को यूं सीधा सीधा माशी और अस्करी ताकत फराहम करे। तज्ज़िया ये बताता है कि इसराइल की मौजूदा मुहिम और तनाज़ात का तो असल मकसद ही ईरान की मईशत और सलाहियतों को तबाह करना रहा है। तो ऐसे में अगर अमेरिका खुद आगे बढ़कर एक ऐसी डील करवाता है जो ईरान के लिए लाइफलाइन या इक़्तिसादी रेस्क्यू पैकेज बन जाए, तो ये इसराइली क़यादत के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा। ज़ाहिर है, इसराइल ऐसी किसी डील को खामोशी से नहीं मानेगा जो ईरान को दोबारा पूरी ताकत से खड़ा होने का मौका दे दे। सेक्शन 5 मुस्तकबिल के जोग्राफियाई और सियासी असरात, यानी बदलते हुए आलमी इत्तेहाद। तज्ज़ियाकार सूरत हाल को समझने के लिए तारीख की कुछ बड़ी मिसालें पेश करते हैं। याद है वियतनाम की जंग, जहां सालों के तनाज़े के बाद अमरीकी फ़ौज ने अचानक इनखला कर लिया था। या फिर बिल्कुल हालिया मिसाल ले लें अफ़गानिस्तान की, जहां 20 साल के बाद अचानक इनखला हुआ और कंट्रोल वापस तालिबान को मिल गया। ज़राए इन तारीख़ी हवालों को मौजूदा मुबैना डील के साथ जोड़ते हैं ताकि ये वाज़े कर सकें कि जब अमरीका खित्ते में इस तरह अचानक अपनी हिकमत अमली बदलता है या फ़ौजी इनखला करता है तो ताकत का तवाज़ुन कितने ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो जाता है। यहाँ एक इक़्तिबास बड़ा गौरतलब है।
مبینہ طور پر ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی نے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی اڈوں کو کاغذی شیر یعنی پیپر ٹائیگر قرار دیا ہے۔ ان کے بقول یہ ایسے اڈے ہیں جو نہ تو اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے اتحادیوں کی۔ یہ بیان اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو اب خطے میں تیزی سے ابھر رہی ہے کہ شاید امریکہ کا عسکری دبدبہ اور ڈیٹرنس اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اور اس ساری صورتحال کا حتمی نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی یہ مبینہ معاہدہ آگے بڑھتا ہے تو خلیجی ممالک شاید ہمیشہ کے لیے امریکی تحفظ سے اپنا اعتماد کھو بیٹھیں۔ ذرا سوچیں، اگر امریکہ کے قریبی اتحادی اسے ایک ناقابل اعتبار پارٹنر سمجھنا شروع کر دیں تو وہ اپنی سلامتی کے لیے کیا کریں گے؟ وہ لازماً دیگر عالمی طاقتوں کی طرف دیکھیں گے، اور اس سے مشرق وسطیٰ اور شاید پوری دنیا کے اتحاد مستقل طور پر ایک نئی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو اس پورے جائزے کے بعد ہم ایک بہت ہی فکر انگیز سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ کیا یہ مبینہ تجویز واقعی مشرق وسطی کا نقشہ بدل کر رکھ دے گی، یا پھر یہ محض ایک اور جغرافیائی اور سیاسی تھیوری ہے جو کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکے گی؟ عالمی طاقتوں کے اس انتہائی نازک توازن کو سمجھنا واقعی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت اور تاریخ اس بڑے دعوے کو کس طرح پرکھتے ہیں۔